हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हो। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को एसएससी जीडी का 2024-25 मैथ पढ़ाएंगे। एसएससी जीडी 2024-25 यूपी पुलिस, यूपी एसआई, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी यहाँ से सवाल आएंगे वो हमारी ही क्लास से बनेंगे। मैथ, गणित, साधारण ब्याज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आज ये साधारण ब्याज की हमारी पहली क्लास है। हम लोगों को साधारण ब्याज में आपको बताएंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने सुना होगा गांव में कुछ महाजन टाइप के लोग होते हैं, बाकी जो कृषि मजदूर, भूमिहीन जो भी लोग होते हैं वो लोग उनके पास ऋण लेने के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भैया हम आपसे 2% या 5% या 10% का ब्याज लेंगे। जो आप रुपए उसे अतिरिक्त रूप में देते हैं वही हमारा ब्याज होता है। जैसे हम बोर्ड पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए। 10,000 रुपये आपने 2% पर 2% की ब्याज दर से उधार लिए, और जो आप लोग अतिरिक्त रुपए देंगे 200 रुपये, जो आप ये 200 रुपये जो आप अतिरिक्त देंगे, ये क्या होगा, यही हमारा ब्याज होगा। आप लोगों के बात यहाँ तक इतनी समझ में आई है। आगे हम देखते हैं साधारण ब्याज के जो सूत्र हैं उन पे भी हम ये फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है, आप सभी को लोगों को मालूम होगा इस फार्मूला के बारे में। और हम जानकारी बताते हैं। आगे मूलधन को मूलधन बराबर टी, इसे हम पी से जानते हैं। दर को आर, प्रतिशत से इसे हम जानते हैं। फिर है समय, टी से साधारण ब्याज, ऐसा ही। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई है। मूलधन टी, दर R%, समय टी, साधारण ब्याज यस आई से, इसे हम एन से भी यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई है। आगे प्रयास करते हैं। इधर ए माइनस पी बराबर ऐसा है। मिश्र धन में से पी घटा देंगे तब हमारा साधारण ब्याज निकल कर आएगा। चलो अच्छा, यह एक लाइन और यहाँ पर जोड़ते हैं। मिश्र धन बराबर ए,
आप लोग समझते हैं मिश्र धन बराबर ए होता है, मूलधन बराबर पी होता है, दर बराबर आर होती है, समय बराबर टी या एन, साधारण ब्याज एसआई, तो ए माइनस पी, मतलब मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। पी प्लस पी प्लस एस आई बराबर ए। यहाँ तक आप लोगों को जानकारी है, पी मूलधन प्लस एस आई बराबर मिश्र धन हो जाता है। ये बेसिक जानकारी है, ये सभी को जानकारी होनी चाहिए। आगे आप लोग बताइए, अगर कहीं पे कोई भी बात समझ में अगर ना आई हो तो आप लोग बताइए, फिर आगे हम शुरुआत करते हैं। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला उसी के हिसाब से जो अभी हमने सूत्र आपको बताया था। आइए देखते हैं। 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक 4 बरस में साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें क्या पूछा है, इसमें साधारण ब्याज पूछा है। आप लोग लगाइए भाई, हम सूत्र लगा देते हैं। ये हमारा सूत्र है, आप लोगों के सामने लगाइए अब आप लोग सवाल और बताइए आंसर। अच्छा, हम लगाते हैं। देखो मूलधन P बराबर कितना है, 10,000 है, R बराबर 5% है, T बराबर कितना है, 4 बरस है। ये 4 चीज़ें होती हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय बटा 100। तो 4 चीज़ों में से साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, 4 चीज़ों में से हमें 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें 3 चीज़ें पता हैं तो हम चौथी चीज़ अपने आप निकाल लेंगे। अब देखो इसमें हमें 3 चीज़ें पता हैं तो हम लगेंगे साधारण ब्याज बराबर कितना, 10,000 रुपये, 10,000 गुणा दर कितनी है, 5 है, गुणा समय कितना है, 4 है, और बटा 100। लगाइए अब तो आप लोग लगाइए सवाल। देखो कैसे सवाल को काटते हैं। 0 से 0, इस 0 से ये 0, कितने बचे, 100, और इसकी गुणा कर लेंगे बराबर 100 गुणा 4 पंजे 20 बराबर कितना आएगा, 2 गुणा कर देंगे 2000। हमारा उत्तर कितना आया, 2000। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सवाल आपके सामने रहा है, इस सवाल को आप लोग लगाइए। 3600 की राशि को 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि
भाग पर पहले भाग पर 5% दर से 3 बरस का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 25/4 वार्षिक दर से 4 बरस के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियां हैं। क्या पूछ रहा? ये राशियां पूछ रहा है। तो हम लगाएंगे। आप लोग भी प्रयास करिए लगाने का। 3600 रुपये। 3600 रुपये है तो 3600 2 भागों में बांटना है। P1 R1 T1, P2 R2 T2 बराबर। हमें मूलधन यहाँ नहीं पता है, ना ही मूलधन हमें यहाँ पता है। अब देखते हैं हमें क्या पता है। हमें दर पता है। पहली दर कितनी है? 5 वार्षिक। P1 बराबर पहली दर कितनी है? 5 वार्षिक। समय कितना है? 3। आगे ऐसे हम देखते हैं। P2 बराबर हमें पता है, नहीं पता है, लेकिन P2 की हमें दर पता है। 25/4 4%। टाइम कितना है? 4 बरस। अब आप लोग काटिए। इस सवाल को। देखो 4 से 4 गया, अंत्या 15। तो P1 बराबर 15, मतलब यहाँ लिख देते हैं 15 बराबर। P2 बराबर 25 P2। यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आई है? आगे समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई? 15 P1 बराबर 25 P2। आमने सामने की वैल्यू होती है। तो P1 बराबर कितना है? P1 बराबर कितना है? P1 बराबर 25। P2 बराबर कितना है? 15। यहाँ तक आप लोग बताओ, आप लोगों के बात समझ में आई है? अगर ये वैल्यू कटती है तो इसे हम काट लेते हैं। मतलब अगर ये अनुपात में चेंज होती है तो इसे हम अनुपात में चेंज कर लेंगे। देखो 5 तियां 15, 5 25। P1 की वैल्यू कितनी आई? 5। P2 की वैल्यू कितनी आई? 2। ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अनुपात P2। देखो P1 बराबर कितना है? 5। अब P2 बराबर कितना है? ये अनुपात। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई है? अब आगे लगाने का प्रयास करते हैं। एक आपने सूत्र सुना होगा कि अनुपात बटा अनुपाती योग। अनुपाती योग गुणा कुल संख्या। गुणा कुल संख्या। देखो अनुपात हमारा कितना है? 5। अनुपाती योग इन्हें हम जोड़ लेंगे। 8 गुणा कुल संख्या कितनी थी हमारी? 3600। 3600 काट लो आप। 4 दूनी 8, 4 नेम 36। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों के? अब ये और कटेगा 2 से। 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 1 0। 1 कट गई। यहाँ बचा कितना? 5 और 450 की गुणा कर लेंगे। 5 गुना 4 450 बराबर 0
4 पंजे 20 का 0, 4 पंजे 20 और 2 22। 2200 रुपये। P1 की कितनी वैल्यू लेकर के आए? 2200 रुपये। हम इधर लिख देंगे P1 की वैल्यू कितनी है। P1 बराबर 2250 रुपये। P2 की वैल्यू चाहे ऐसे लगा लें या 3600 में से घटा लेंगे फिर भी वही बन जाएगी बात, लेकिन अभी हम आप लोगों को एक बार और लगा के दिखाते हैं। मतलब अनुपात कितना है 3, उसके बाद वैल्यू इतनी नीचे वाली कितनी है 8 गुणा 3600। 8 से जब इसे हमने काटा तो कितना आया 450। अब 3 गुणा 450 गुणा कर लीजिए 0, 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 1 13, 1350। तो दूसरी वैल्यू कितनी आई P2 बराबर 1350 रुपये। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई। इसका एक दूसरा तरीका और हम बताते हैं, ऊपर यहाँ पे बता दें। दूसरा इसका तरीका क्या है कि अनुपात को हम जोड़ लेंगे 5 3 8। चलो इधर बता देते हैं 5 3 8। दूसरा तरीका 5 और 3 8। 8 बराबर कितने थे हमारे 3600। जब इसे 8 एकन 8, जब 8 से जब इसे काटा है तो कितना है 450। 450 मतलब 1 बराबर 1 बराबर 450। 1 बराबर 450। यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आई है? अगर ना आई हो तो आप लोग प्लीज़ हमें बताइए। दूसरा भी तरीका हम बताते हैं आपको। अब 1 बराबर 450 है तो 5 बराबर 400 बराबर 3 बराबर 450 कितना हुआ 2250। 2250 रुपये। ये कितना हुआ 1350 रुपये। ये दूसरा तरीका है। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई है तो यस लिखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। बात ये समझना है कि हो जाता है कि मतलब क्या होता है कि मतलब मिश्र धन हो जाता है। और मिश्र धन में अभी आपको हमने बताया है कि मिश्र धन वह होता है जिसमें मूलधन ब्याज साथ में जुड़ा होता है, उसे हम मिश्र धन कहते हैं। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? कितना? 3 गुना होने में इस धन को कितना समय लगेगा? आप लोग लगा के हमें बताइए। देखते हैं। अच्छा, साधारण ब्याज की तो इसमें क्या पूछा? पहले आप लोग हमें यही बताओ कितना समय लगेगा। तो इसमें समय पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। तो टी बराबर टी हमें नहीं पता है। हमें क्या नहीं पता है? हमें टी नहीं पता है। लेकिन इससे पहले हमने आप लोगों को बताया है कि 4 चीज़ों में से हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। 4 चीज़ें वो कौन सी थी? साधारण ब्याज गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो 4 चीज़ों में से हमें 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम चौथी चीज़ निकाल पाएंगे। लेकिन अब हम इसमें निकाल के आपको बताते हैं। इसका एक सूत्र होता है।
इसका हम आप लोगों को सूत्र बताएंगे, बढ़िया सूत्र है। T1 T2 बराबर n-1 n-1, यह इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है। आप लोग उतार लीजिए ये सूत्र, फिर आगे समझाते हैं। चलो देखते हैं। T1 हमारा कितना है? T1 है 20, T1 20 है बटा T2 बराबर 20 बरस में 2 गुना हो जाता है, तो कितना गुना हो जाता है? 2 गुना, तो 2 - 1 बटा, फिर आगे कह रहा है कि 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 - 1। अब देखो घटा लेते हैं, तो यहाँ कितने बचे? ये तो 20 ही रहेंगे बटा T2 जो हमारा समय पूछा है। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। अब हम इसके क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी। T2 बराबर कितना आया? 20 दूनी 40। यही हमारा उत्तर है। आप लोगों के यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आप लोग यस लिखिए, बताइए कहाँ पर बात समझ में नहीं आई है। यहाँ पर ना आई हो तो आप लोग बताइए। ये सूत्र समझ में आया? T1 मतलब पहला टाइम, T2 मतलब दूसरा टाइम, n-1 जो 2 गुना हुआ उसमें से -1 और 3 गुना हुआ n-1 जो समय होता है उसे हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, ताकि समय को हम n से भी मान लेते हैं। देखिए आप लोग उतार लीजिए सवाल, कहीं पे अगर दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, अगर कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो। अगला नंबर सवाल नंबर है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष, कितने वर्ष? 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर एक बार से अधिक होती, ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अधिक होती है, तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती है। कितने? 240 रुपये अधिक आय होती है। 240 रुपये अधिक आय होती है। ये धन कितना है? मतलब ये धन कितना है? तो धन का मतलब यहाँ पे क्या है? आप लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि धन का मतलब क्या होता है। धन का मतलब यहाँ पर साधारण ब्याज से नहीं है, यहाँ पर मूलधन से है। समझ में आई यहाँ तक? फिर से एक बार पढ़ देते हैं। साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर एक बार से अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती। ये धन कितना है? आप लोगों के बात समझ में आई? पहले हम इसका थोड़ा लॉन्ग तरीका बताते हैं, बाद में शॉर्ट तरीका बताएंगे। RT गुणा T बराबर रुपये। समझ गए आप लोग? यहाँ तक क्या हमने लिखा है? तो RT, R मतलब कितना है? 1%, 1%। समय कितना है? T 2। आगे रुपए कितने हैं? 240 रुपये हैं। बताइए अगर यहाँ तक कोई बात अगर आप लोगों के समझ में ना आई हो। देखो 2 एकम 2 बराबर 240। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ परसेंट लगा हुआ है तो 2 एकम 2 हुआ, तो 2 बराबर 240 रुपये हुए। वो आप लोगों को जानकारी होगी कि हर चीज़ हमारी
100% होती है, मतलब 100% होती है। तो इसके नीचे 100%, परसेंट के नीचे परसेंट, गुणा कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। तरीका है, देखो 240 गुणा 100 बटा 2। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई है? सवाल को काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 120 गुणा 100। अब इधर हम किसे इधर लिख देंगे 120 गुणा 100 बराबर कितने हुए? 2 जीरो और बढ़ा दो, यही आपका उत्तर है 12,000 रुपये। समझ में आया कितना उत्तर आया? 12,000 रुपये। अब इसका दूसरा तरीका जो आपको परीक्षा में हल करना है, 60 तरीका, वो देखते हैं कैसे लगाएंगे। वो ऐसे कि आपको पता है कि यहाँ 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, वर्ष कितना है? 2, वर्ष कितना है? 2। दर कितनी बड़ी है? 1%। लेकिन जब दर भी 1% अधिक का है और रुपए भी अधिक का है, तो जब भी ऐसा हो यहाँ भी अधिक दिया हो और यहाँ भी अधिक, वार्षिक दर से अधिक की बात होती है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 बराबर कितना हुआ? 2 एकम 2, 2 बराबर 240 रुपये। 100 बराबर कितना होगा? 100% बराबर कितना? तिरछी गुणा हो जाएगी। 2 से इसे काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, बस गुणा इसकी हो जाएगी। आपको पता होगा कि बराबर में नीचे से ऊपर गुणा हो जाती है। 12,000 रुपये, ये आपका उत्तर आ गया है। आपको वहाँ पेपर में ऐसे हल करना है कि वहाँ टाइम बहुत कम होता है, टाइम के अंदर ही आपको पेपर करना है। आगे देखते हैं, पढ़िए आप लोग सवाल पहले। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा? बताइए आप लोग क्या होगा इसका उत्तर, लगाइए। चलो अच्छा देखते हैं आगे। देखो इसमें दर कितनी दी हुई है? R बराबर 12%। मूलधन कितना दिया हुआ है? P बराबर 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। ब्याज कितना दिया हुआ है? पहले ही हम बता चुके हैं कि SI से हम ब्याज को मानते हैं 1,080, 1,080। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई हो तो आगे बताइए, आगे चलते हैं। देखो इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सिंपल ही सवाल था। तो इसमें पूछ क्या रही है? टाइम पूछ रहा है, कितना समय? T बराबर टाइम लगाएंगे हम। भाई हमें 3 चीज़ें पता है, चौथी चीज़ हम निकाल लेंगे, पहले भी आपको हमने ही बताया था। साधारण ब्याज कितना है? 1,000। अब सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं, सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं एक बार। यही सूत्र हमने बताया था, देखो लगाते हैं। SI बराबर कितना है? 1,080, 1,080 बराबर P कितना है? पता होना चाहिए आपको, 3,000 है, 3,000 है। R पता होनी चाहिए कितनी है? 12% है। T तो पूछ ही रहा है, तो T ही हमें नहीं पता है कि T कितना है। अब लगाते हैं कि 100 नीचे जो सूत्र में होते हैं 100। ये देखो, ये 0 से काटना सीखे, इस 0 से ये 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया। बराबर में आमने सामने की वैल्यू कट जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 0 से
जीरो, 3 से काटो इसे, 3 तियाँ 9, 1 बचा, तिछाक 18, कितने बचे? 36। यहाँ तक काटने में अगर आपको सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से हम समझा देंगे। ये बचे 12 एकन 12 और 12 तियाँ 36, कितना टाइम निकल के आया? 3। टी बराबर हमारा 3। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल पढ़िए आप लोग। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्षों में 3000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की कितनी है? वार्षिक ब्याज कितनी है? आप लोग बताइए, उस सवाल से इस सवाल में क्या अंतर है? अच्छा चलो देखते हैं। 10 अधिक में से कम वाला घटाएंगे। 10 ये क्या है? रुपए। ये क्या है? बरस। और जब भी उसने पूछा है कि मतलब हो जाती है, तो मतलब क्या है? ये मिश्र धन है। रुपए मिश्र धन में है, मिश्र धन में। कुछ बच्चों को ये बात नहीं जानकारी होगी, तो हमने सोचा बता दें कि यहाँ लिखा हुआ है कि हो जाती है, तो हो जाती है का मतलब मिश्र धन ही होता है, और मिश्र धन में ब्याज और मूलधन मिला होता है। अब देखते हैं 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2900 रुपये। आप लोग बताते रहिए, 2900 रुपये। 10 में से 8 गए तो कितने बचे? 2। यहाँ 3000 में से 2900 गए तो कितने बचे? 100। अब 2 से जब इसे काटेंगे, 2 एकन 2, 2 से जब 50 काटेंगे, 100 को काटेंगे तो 50 आएंगे। 1 बराबर 50 रुपये। ये जो 50 है ये हमारा ब्याज है। 1 बरस में ब्याज 50 रुपये है। 1 बरस में ब्याज 50 रुपये, 50 रुपये है। तो 10 वर्षों में कितना होगा? 10 वर्षों में कितना होगा? कितना होगा देखते हैं। तो 10 गुणा 50, 500 रुपये। तो 10 वर्षों में हमारा ब्याज कितना होगा? 500 रुपये होगा। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि अगर हम मिश्र धनमय से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? ब्याज निकल आएगा। अगर हम मिश्र धनमय से अगर हम ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल आएगा। A माइनस P बराबर A माइनस SI बराबर P। तो A हमारा कितना था? 3000 रुपये, 3000 रुपये। और SI कितना था? 500 रुपये। कितना बचा? 2500 रुपये। मूलधन हमारा कितना निकल आया? 2500 रुपये। अब आपको पता होना चाहिए कि SI हमें कितना मिला? SI हमें मिला 500 रुपये, और मूलधन हमें कितना मिला? 2500 रुपये। 2500। और टाइम आपको पता ही है कितना है? 10 बरस। यहाँ तक अगर आप लोगों के बात समझ में आई हो तो बताइए, और कहीं पर अगर बात ना समझ में आई हो तो आप लोग बता सकते हैं। आगे फिर हम वही सूत्र में लगाते हैं जो सूत्र हमने आपको बताया था। SI बराबर कितना है? 500 रुपये। डायरेक्ट लगा दिया, सूत्र आपको पता ही है। मूलधन कितना हमारा? 2500 रुपये। टाइम कितना हमारा? 10 बरस।
और बटा 100। चलो आर अगर हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर अगर हमने आर लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0, इस 0 से इस 0 ये कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। 25 दूना 50, आर बराबर 2%। यही हमारा उत्तर है। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना कि हमने यार यहाँ क्यों लिख लिया। चलो चाहे यहाँ पे लिख लो या यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे अगर आर लिख लो टाइम यहाँ पे, अगर टाइम यहाँ पे तो आर यहाँ पे, कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इतना समझ जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों के समझ में बात आई है तो बताए, आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए। अगला सवाल आप लोग पढ़िए। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा। फिर वही बात उसने क्या बोला कि जैसे हो जाती है या हो जाएगा, तो इसे हम हमेशा मिश्र धन मानेंगे, और मिश्र धन में हमेशा मूलधन और साधारण ब्याज होता है। टी बराबर कितना है 8 वर्ष। उसने कहा कि दर से 2 गुना हो जाता है, 2 गुना वहाँ पे लिखा है, तो ए बराबर मतलब मिश्र धन बराबर ए बराबर 2 गुना। हमें मूलधन पता ही नहीं है तो माना मूलधन पी से हम इसे जानते हैं 1 मान लेंगे। मूलधन हमने कितना माना ए, मूलधन हमने माना है ए। अभी आपको हम बताए थे ब्याज कैसे निकलता है, तो ए माइनस पी बराबर एस आई साधारण ब्याज। तो अब ए कितना है हमारा 2 है, मूलधन कितना है हमारा 1 है, और एस आई अब कितना निकल के आया 1। तो हम एस आई भी यहाँ लिख लेंगे। एस आई हमारा कितना निकल के आया, एस आई निकल के आया हमारा 1। वही सूत्र है, फिर आपको एक बार लगा के बता देते हैं। एस आई बराबर पी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। अगर कहीं पे अगर ना समझ में आया हो तो आपको हम बताते हैं। ये 1 कैसे आया, 1 है मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया, तभी हमारा साधारण ब्याज 1 बचा है। आइए देखते हैं आगे। एस आई कितना है हमारा, देखिए 1, तो हमने 1 रख लिया। पी मूलधन कितना हमारा है 2 नहीं 2 कितना हमारा है, ये हमारा मिश्र धन है। तो मिश्र धन में से हमने क्या घटाया, हमने साधारण ब्याज घटाया, तभी हमारा मूलधन निकल गया है। कितना हमारा मूलधन 1 है। 1 गुणा आर इसमें कहीं दे रखी है, आर कहीं नहीं दे रखी है क्योंकि वो आर ही पूछ रहा है। दूसरी बात टी कितना है 8 बटा 100। अब आपको सवाल काटना तो आ ही गया होगा। बताइए कितना उत्तर आता है, आप लोग देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 25 100। अब जे जो है 25 जे इधर आ जाएंगे ऐसे, तभी कितने आ जाएंगे 25 बराबर कितना, देखो इसकी जब गुणा करेंगे तो 1 ही आर रहेगा, 1 ही आर रहेगा। जब इसकी गुणा करेंगे तो 2 आर। अब 2 से जब इसे काटेंगे कितना आएगा, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 1 बचा, तभी हमने पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10। और हमारी कितनी निकल के आई 12.5। अच्छा दूसरा तरीका इसे कैसे और हल कर सकते हैं, जैसे 25 है, 25 को हमें 2 से भाग देना है, तो ऐसा कर लेंगे 2 एकन 2, कितने बचे 5, 2 दूना 4, 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, एक ऊपर और जो भाग देते हैं ए नीचे, ऐसे। बात समझ में आ गई। यहाँ पे खाली समझने वाली बात है ये। 5 में से 4 के तो 1 बचा, तो ये जो शेष फल होता है ये ऊपर पहुँच जाता है, और ये जो भाजक होता है ये हमारा यहाँ आता है। तो इसे हम 12 सही 1 बटा 2 इतना भी हम इसे लिख सकते हैं दर को। ये भी दर हमारी बात है कि है। पेपर में चाहे 12.5 दिया हो तब भी आपको लगाना है, या 12.1/2 अगर ऐसा भी दिया हो फिर भी आपको लगाना है। यहाँ तक कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए आप। सही है यहाँ तक?
आगे देखते हैं। साधारण ब्याज की, ये सवाल देखते हैं थोड़ा। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से, दर कितनी है? 4% वार्षिक। पहले तो आपको यह पहचान होनी चाहिए कि इसमें दर कौन सी है, समय कौन सा। तो जिसमें प्रतिशत लगी होती है वही हमारी दर होती है। 4 वार्षिक दर से 4 बरस दे, 4 बरस दे 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? वार्षिक भुगतान करना होगा। आप लोगों के सवाल समझ में आया? जहाँ पे भी ऋण कह दे, ये ऋण कह दे, इसका मतलब किस्त होता है। ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब किस्त होता है। आपने सुना होगा कि साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में ऋण वाले सवाल होते हैं, तो ये वही सवाल है ऋण वाला। आइए आगे सीखते हैं। आर कितनी है? आर बराबर है 4%। टी मतलब समय कितना है? वो भी हमारा 4 है। किस्त कितनी दे रखी है रुपए में? मतलब 848। लगाने का आज हम आपको इसको एक अच्छा तरीका बताएंगे, एक नई ट्रिक बताएंगे। वैसे लगाना तो बहुत लेंथी सवाल है, लेकिन दूसरे टाइप से बताएंगे। समझिए आप, जो हमारा समय होता है उसे हम एक कम करके लिखते हैं। मतलब जैसे 4 हमारा समय है तो हम एक कम करके लिखेंगे। 3, 2, 1, 0। यह बात आप लोगों के समझ में आई? आगे मतलब जो भी समय है उसमें से हम एक कम करके लिखेंगे। मतलब समय कितना था हमारा? 4 था, उसमें से हमने एक कम कर लिया। तो 4 में से जब एक कम किया तो 3, 2, 1, 0। अच्छा, इसके नीचे हम दर लिखेंगे। तो एक यह हुआ, ये हमारा टाइम हुआ। समझने के लिए हम आपको टाइम सिंबल भी बना देते हैं जिससे आप समझते रहें। अब परसेंट में क्या है? दर है आर। 4, 4, 4, 4। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई? मूलधन मुझे पता नहीं है क्योंकि हम मूलधन इसमें हम मानेंगे 100। ऐसा नहीं कि आप लोग 848 रुपए को मूलधन मान लो, क्योंकि मूलधन वाला ये मूलधन नहीं है, ये हमारी किस्त में रुपए दिए हुए हैं, उनकी ये प्रत्येक किस्त पहुंच रहा है। तो मूलधन हमने माना 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई? अगर ना आई हो तो आप बताइए। हम क्या करेंगे? हम इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 4 तियाँ 12। इधर हम थोड़ा बढ़ा के लिख लें। चलो इधर से लिखते हैं, जैसे डायरेक्ट लिख दें, समझ लोगे, या वैसे ही लिख दें? 4 तियाँ 12। इधर चलो देखते हैं, 4 तियाँ 12 समझ लो। किसके गुणा कर दे? समय और दर के हम गुणा कर देते हैं। तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 प्लस 8 प्लस 4 एकन 4। जब हम 0 की गुणा करेंगे तो तब 0 आएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका, लेकिन फिर भी समझने के लिए लिख देते हैं। तो कितने हो गया? 12, 8, 20 और 4 24। तो हमारा कितना यहाँ आया? बराबर 24। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई? 24 आया। अगर कहीं कोई दिक्कत दो, 3 चौक 12, 2 चौकू 8, 4 एकन 4, 4 जब 0 में करा 0, तो ये आया हमारा 24। 24 के बाद अब हम मूलधन जोड़ लेंगे। कितनी जगह है? 4। 4 जगह मूलधन क्यों माना? क्योंकि हमारा समय ही 4 जगह था। 100, 100, 100, 100, 4। तो ये कितने हो गए? 400। तो बराबर चलो यहीं पे लिख लेंगे 400। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी? 424। 424। यहाँ तक किसी को अगर समझ में ना आया हो तो वो बताए। अब 424 बराबर हमारे कितने हैं? 848 रुपए। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो तो बताइए। अब इसे हम काट देंगे। 400 एकन 400 बराबर दूना, तो 1 बराबर 2। अब यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई हुई कि 1 बराबर 2। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि हर चीज़ 100% होती है, तो 100% बराबर इधर गुणा कितनी? 200। कैसे जाएगा? इसका भी तरीका आप सीखिए। 2 गुणा 100 बटा 1। अब 1 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो 2 बराबर 200। यही हमारा उत्तर है किस्त वाला।
आया आप लोगों को इतना समझ में? आज तक के बस यही सवाल, कल